क्वेरी है किसी का? Anybody having any query regarding the previous lectures? पिछले लेक्चर्स में किसी को कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि पूछ लेना चाहिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नो सर। नहीं है, ओके। तो चलिए, तो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। BCA PPU फर्स्ट ईयर, BCA 7 तारीख में आपका होगा। यू बेसिक कहाँ पे लगे जी? सेव हुआ था ना जी तुम लोग का? यस। यही था क्या? फंक्शन वगैरह बता रहे थे क्या तुम लोग में? यस सर, फंक्शन बता रहे थे, लेकिन ये नहीं है उसमें सर। फंक्शन था सर, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग था। वन ड्राइव पे शायद सर सेव की। ये वाला था ना? यस सर, यस सर, यही है, यही है सर। यस सर, यस सर। ठीक है, तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का मतलब तो प्रीवियस लेक्चर में जैसा बताए थे समझ में आ गया क्या अप्रोच है? यस सर। ठीक, यानी प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, ये क्या कहलाता है? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो जैसे मैंने एक बार थोड़ा सा उसी से लेके आगे बढ़ते हैं, हालांकि पर्पस दूसरा चीज बताना है। ये बताए थे कि अगर हम एक प्रोग्राम को मॉडल बना ले और उस प्रोग्राम के अंदर छोटे छोटे कई ऑपरेशंस हो रहे हैं, उन ऑपरेशंस को हम लोग मॉड्यूल्स या सब मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट और क्या है, मल्टीप्लाई। मतलब ऐड से रिलेटेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसमें होगा, सब्ट्रैक्ट से रिलेटेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इसमें होगा, मल्टीप्लाई से रिलेटेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे होगा, और ये मेन मॉड्यूल हो गया जो इंटायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी यहाँ से हम जहां जाना चाहे, जितनी बार जाना चाहे, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें ऐड में जाना है तो यहाँ जा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट में जाना है यहाँ जा सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई में जाना है यहाँ जा सकते हैं, फिर ऐड में जाना है जा सकते हैं। ठीक है, दिस इज द एडवांटेज ऑफ मेन। तो मॉड्यूलर अप्रोच में आने से हमारे पास दो फायदा हुआ। पहला फायदा ये हुआ कि रिडंडेंसी से बच गए, डुप्लीकेसी से बच गए। दूसरा फायदा ये हुआ कि मॉडिफाई करना, मैनेज करना, ठीक है, हमारे लिए आसान हो गया। क्योंकि अगर ऐड में प्रॉब्लम है तो सिर्फ ऐड डिस्टर्ब होगा, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई का काम होता रहेगा।
क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, तो ये आपका मॉड्यूल्स हो गए, यानी एक प्रोग्राम जो हो गया वो अपने आप में क्या मान लेंगे हम उसको, के अंदर क्या एग्जिस्ट करेंगे, सब Subtract. सब मॉड्यूल। यानी अगर ये इंटायर, ये पूरा चीज एक मॉड्यूल है, अगर पूरे को हम एक मॉड्यूल मान लें जिसमें मेन भी आ जाएगा, तो मेन क्या है सर? ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई, ये क्या होगा? सब मॉड्यूल। ठीक है, इन्हीं सब मॉड्यूल्स को प्रोग्राम में दो नाम से जाना जाता है, एक कहा जाता है फंक्शन और दूसरा कहा जाता है प्रोसीजर। Proceed. दोनों सेम है, एक अंतर है, ठीक है, और क्यूबेसिक में हमें दोनों पढ़ना है। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, अब लेट्स कम टू दी, हम लोग को सीखना है फंक्शन। तो जब प्रोग्राम का डेफिनेशन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या होगा? हम कह सकते हैं ना कि इट इज अ सब मॉड्यूल, यस सर। ठीक है, इट इज अ सब मॉड्यूल and has set of instruction that perform tasks within main module, ठीक है, it is a sub module and has a set of instructions that perform a specific task within main module. मेन मॉड्यूल। क्लियर? अब ये जो फंक्शन है ना, ये दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो। एक होता है लाइब्रेरी, या इसे बिल्ट इन भी कहा जाता है, ठीक है, या प्री डिफाइंड भी कहा जाता है, बिल्ट इन या प्री डिफाइन। और दूसरा को कहा जाता है यूजर डिफाइन। मतलब ये बना बनाया है, ये बनाना पड़ता है, ठीक है, ये बना बनाया है, ये बनाना पड़ता है, ये बना बनाया है, ये बनाना पड़ता है। जो बना बनाया है वो बना के दे दिया गया है, क्यूबेसिक दे रहा है, हमको इस्तेमाल करना है। और जो यूजर डिफाइंड है उसे तो हमें अपने ही जरूरत के हिसाब से खुद से बनाना होगा और तब इस्तेमाल करना होगा। क्लियर? तो अभी जो हमारी जरूरत है वो इससे नहीं है, ये आगे का चैप्टर है, आगे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। अभी जो जरूरत है वो किस पे है? लाइब्रेरी पे। ओके, तो फंक्शन किस लिए बनाया गया है? जब फंक्शन एक काम करता है और क्यूबेसिक हमको फंक्शन दे रहा है बना बनाया, तो इसका मतलब अलग अलग कामों के लिए दे रहा होगा। यस सर। ठीक, ये अलग अलग काम, ठीक है, क्या हो सकते हैं पता है? कुछ भी हो सकता है। ये काम मैथ से रिलेटेड हो सकता है, ये काम स्ट्रिंग से रिलेटेड हो सकता है ना, ठीक है, ये Yes, काम sir. कुछ और चीजों से रिलेटेड, अदर चीज यानी कि फाइल से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो हमको इन्हीं को सीखना है कि आखिर मैथ से रिलेटेड अगर लाइब्रेरी फंक्शन है तो कौन से हैं, क्या काम है।
क्लियर? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो सबसे पहले मैथ लाइब्रेरी फंक्शंस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैथ लाइब्रेरी फंक्शंस। इसमें जो पहला फंक्शन हमको दे रहा है क्यूबेसिक, उसका नाम है एबीएस। एबीएस मतलब एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या करेगा ये? हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एब्सोल्यूट के बारे में सुना है आपने? यस नो बोलिएगा ना। Yes, sir. सुना Yes, sir, है? clear, क्या sir. करता है? सर एब्सोल्यूट में सर यदि -25 देते हैं तो वो वैल्यू 25 ही आएगा। नहीं लगा सर, माइनस साइन को जितना वैल्यू आप दीजिएगा उतना ही रिटर्न आएगा सर। तो ये आपने कहाँ से सीखा? सर फॉक्स प्रो से सर। और 0 के लिए 0 आता है और प्लस के लिए 1 आता है। मतलब कि सर प्लस के लिए कोई साइन नहीं, बस जैसा होगा This function returns positive value of the given negative value, but vice versa not true. इसका क्या मतलब हुआ? मतलब नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव तो कर देगा, पर पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं नहीं करेगा। करेगा। ठीक है? नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल। अगर मान लीजिए कि आप लिखते हैं क्या देगा? माइनस +12 +12 देगा। क्या देगा? 15 positive. 15 नेगेटिव नहीं जाएगा। क्या देगा?22 22 माइनस नहीं लगेगा। ठीक, क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, एक फंक्शन है जिसमें सेकेंड वन फंक्शन, एंड दैट इज कॉल्ड SQR। स्क्वायर रूट वाला। ये क्या करेगा? रिटर्न्स स्क्वायर्ड वैल्यू को सर एवेल्यूएट करेगा। बस स्क्वायर करेगा। और ये भी फॉक्स प्रो में बताया गया है। रिटर्न स्क्वायर रूट 4 का 2 अच्छा।
ठीक है, एग्जाम्पल। क्या देगा रिटर्न? 7 हाँ, 7 7 तो 7 देगा, लेकिन ये देता है 7.0। देखिएगा, यानी आंसर सही है 7, वो क्या सर? जो डिस्प्ले करता है वो 7.0 यानी फ्लोट फ्रैक्शन में करता है। किस में करता है? फ्रैक्शन क्योंकि मान लीजिए 41 दीजिएगा, 48 दीजिएगा तो क्या आएगा? 6.99 समथिंग आएगा ना। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, एक फंक्शन है इसमें, and that function is called sine, SGN. You know what is sine? सर फ्रैक्शनल में नहीं दिया सर ये वाला, ये तो ओनली 7 दे रहा है सर। अच्छा 48 करके देखो तो। 48 में सर साइन पता है सर। 48 में क्या फ्रैक्शन दे रहा है? ये सर फ्रैक्शन दे रहा है 48 में सर। तो मेरा मेरा कहने का सिर्फ ये पर्पस है कि ये जो रिजल्ट है वो फ्रैक्शन में ही बनाता है। हम इसे इंटीजर में ना समझे, है ना? यस सर। ओके, SGN क्या करेगा? सर एसडीएन वैल्यू में आंसर -1 करेगा और फिर वैल्यू में 1 और फिर 0 में 0। ये कहाँ पढ़े थे? फॉक्स प्रो में। सारा पढ़ाया फॉक्स गया है सर। ठीक है, तो फॉक्सट्रोट से मिलता जुलता है अभी। ठीक है, यस यस सर, सर। फंक्शन उसमें भी पढ़ाई हो ही रहा है। ठीक है। It returns integer value as 1 if value is क्या? -1 if value is नेगेटिव and 0 value is जी। अगर मैं लिखूं प्रिंट SDN 12 क्या देगा? 1 -12 क्या देगा? -12 सर। -1 देगा। क्या देगा? 0. 0। ठीक है, Yes, sir. नंबर 4 में आते हैं। एंड एक फंक्शन होता है EXP।
ये क्या करेगा? फिर इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। नहीं पता है। जो भी नंबर आपका दिया हुआ है उसका क्या निकाल के देगा? एक्सपोनेंट। पावर इसका देगा। पावर में पावर नहीं, पावर दूसरा चीज है। एक्सपोनेंट वैल्यू अलग होता है। आप लोग मैथ में पढ़े थे ये वाला, याद कीजिए, e टू द पावर x। यस सर, एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे वही है, ये तो यहाँ पे लिखना है ext और यहाँ पे नंबर उसका जो पावर भी है। पावर नहीं, हम बताते हैं अभी एग्जाम्पल। अगर मान लीजिए आपने कर दिया exp2, तो इसका मतलब हो गया e टू द पावर क्या? 2। तो भी एक्सपोनेंशियल 2 का जो रिजल्ट आएगा वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। करना होगा। एक्स का वैल्यू रिप्लेस हाँ? एक्स का वैल्यू सब देता है। हाँ, x का वैल्यू यहाँ पे रखना होता है। ठीक है? यस सर। यस सर। ओके, एक फंक्शन है वैल, ये क्या करेगा? इंटीजर से सर बदलेगा। नो सर, इंटीजर कन्वर्ट्स स्ट्रिंग टाइप वैल्यू, स्ट्रिंग टाइप न्यूमेरिक वैल्यू into numeric type। ठीक है, वैल नंबर हो गया। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि मैं लिखूं प्रिंट और यहाँ लिख दूं 10 प्लस डबल कोट के अंदर 20, क्या देगा रिजल्ट? नहीं देगा, 30 देगा सर। हाँ? एरर देगा, नहीं देगा सर। ओके, लेकिन हमको ये काम करना है, चेंज करना होगा। अब क्या देगा रिजल्ट? 30 देगा। समझ में आ गया क्या इम्पोर्टेंस है इसका? यस सर। यस सर। अगर स्ट्रिंग रहे, डबल कोट के अंदर कोई नंबर रहेगा तो दिखने में नंबर जैसा रहेगा, लेकिन उसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग। ओके, एक फंक्शन है लॉग। ठीक है, ऑडियो किसी का बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, बंद कर लीजिए। रिटर्न्स logarithmic value whose base is क्या? E।
लॉग बेस सी पढ़े थे ना? यस या नो? Yes, sir, पढ़े. सर पढ़े लॉग टेबल आता था ना मैथ के किताब में, पीछे में दिया हुआ रहता था। Yes, sir. लॉग से तो लॉग और इसमें जो भी नंबर देना है वो नंबर दे दीजिए, ठीक है। प्रिंट लॉग और यहाँ पे 2 दे दीजिए, तो जो भी आपका log 2 का वैल्यू होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, जिसको हम लोग लॉग टेबल से देख के लिखते थे। क्लियर? यस सर ठीक। और एक होता है log 10। क्या होता है? log 10। लॉग 10 तो ये क्या करेगा? डेसिमल वैल्यू भी कर देंगे। रिटर्न्स बट log value whose base is base is 10। ठीक है। अब सिंटेक्स एग्जाम्पल, बोल तो तुम्हारे बता है बोले। क्या देगा जी? 1 क्या देगा? 1 सर 10 देगा। 10 देगा सर। बट 10 दे एक पढ़े हो जी, इसको ऐसे लिख सकते हो, और इसको ऐसे लिखते हैं। यस सर यस सर यस सर यस सर ये देगा सर। इनटू कर देते हैं फिर. ठीक है। यस सर। ओके, नेक्स्ट 7, 8। That is a function as sin cos 10। ठीक है। अच्छा, डू यू नो अबाउट द फॉर्मूला ऑफ रेडियन? रेडियो 5 सर 180। यस सर रेडियन का स्पेलिंग क्या होगा? RADIAN ना, UN। यस सर यस एन ये आंसर होगा। रेडियन होता है सही है जी। सर. सर सही है, spelling सही है. सही है। Yes sir. यस सर। Yes sir. सर RADIAN. सही है। रेडियन टू डिग्री सही है सर। हाँ ठीक है। ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? पाई बाई By 180 इंटू degree. ये होता है फॉर्मूला। यानी Yes sir.
डिग्री दिया हुआ है, रेडियन निकालना है, तो ये फॉर्मूला बैठाना होगा। अब हम क्यों बताएं, इसलिए कि हम लोग जब मैथ पढ़े थे तो साइन कॉस टेन डिग्री पे निकाल के सीखे थे। साइन 0 यानी साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 90 डिग्री बराबर 1, ऐसा ही ना पढ़े थे। यस सर। ठीक, बट यहाँ पे जो फंक्शंस दिया है ना, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द डिग्री, दैट इज बेस्ड ऑन द रेडियन। ये कहता है कि मुझे डिग्री में नहीं चलेगा, मेरे को रेडियन में देना होगा। तो इफ यू हैव डिग्री then you have to first convert into radian। तो मेरे पास फॉर्मूला है सर, मैं बदल लूंगा। ठीक है, यस सर। तो लिख सकते हैं कि used for finding sin value of the given radian। Clear? यस सर। Syntax। ठीक है, एग्जाम्पल। और यहाँ पे दे देते हैं 3.14 बाई कितना, 180। और यहाँ पे 90 दे दे रहे हैं। ठीक है, तो ये रिटर्न करेगा आपको, जो आंसर आएगा वो 0.9999 समथिंग आएगा रेक्टिंग में। ठीक है, ओके, मतलब 1 होता है, लेकिन एग्जैक्ट 1 राउंड वैल्यू हम लोग बोलते हैं, जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो 0.999 समथिंग होता है। क्लियर? ओके सर। ठीक है, यस सर। तो या तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा, या इट में भी कि वो राउंड करके हो सकता है दे दे आपको 1 दे दे। मेरे को लग रहा है ये रिटर्न करेगा। यस सर, 0.9999 हाँ, जो भी है वट एवर। तो जैसे साइन निकाल लिए हैं वैसे कॉस निकल जाएगा, यस सर। वैसे ही 10 निकल जाएगा। यस सर। यस सर। जब साइन कॉस 10 पता गया तो कॉसेक कॉट ये सब नहीं निकाल लीजिएगा। यस सर। निकल जाएगा। ठीक है, तो इतना निकालिए पहले। लेट्स कम टू द अटेंडेंस। स्लाइड शेयर कर दीजिएगा। हाँ, वो सब तो आपको भेज देते हैं ना, छोटा भी है। नहीं सर, लेट हो जाता है। नो सर। हाँ, लेट हो सकता है, वो मैं मान सकता हूँ। क्लास खत्म हो जी, जाता रोल है। नंबर 1 2 3 4 सर 3 3 4 ठीक है, 5 6 7 6 7 8 9 9 10 11 12 12 present, 13 14 Yes, sir, 13. 13 present, 14 15 15 पर्यंत सर। 16 प्रेजेंट सर। 17 18 19 19, 20 sir.
20%, sir. 19 present, 20 present, 21, Yes, sir. 21. 21 present, 22, 23, 24, Yes, sir. 24 present, 25, 26, Present, sir. 26 present, 26. Yes, sir. 27, 28, 29, Present, sir.